हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑप्टिशन में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं, जो रहेगा एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। और पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में हम आपको 30 सेकंड देते हैं, और 30 सेकंड में आप कमेंट में फटाफट इसका आंसर बताएं, आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1400 का x% बराबर 1190 हो तो x किसके बराबर है। x किसके बराबर है, तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो हो जाएगा ये, हम इसे लिख सकते हैं 1440 का मतलब होता है गुणा x बटे, प्रतिशत हटेगा 100 नीचे चले जाएगा, बराबर में 1190 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और x का मान हो जाएगा हमारा 14 गुणा में है, बराबर की तरफ जाएगा, भाग में चले जाएगा, तो हो जाएगा 1190 बटे 14, 1190 बटे 14। तो ये कट जाएगा हमारा ये कट जाएगा हमारा 8 बार। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 7 14 पंजे 70, 5 बार कट जाएगा। तो हमारा x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसमें कह रहा है कि 2/3, 4/5, 3/8, 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो दिया क्या हमें, 2/3, 4/5, 3/8, 1/2। तो हमें करना क्या है दोस्तों, दी गई संख्या में जो ऊपर वाली संख्या उसमें हमें जीरो ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है, जीरो ऐड कर देना, और नीचे संख्या से भाग कर देना। तो हो जाएगा हमारा 3 छंग 18, पॉइंट लगाए, जीरो तारा, फिर हो जाएगा 3 छंग 18, और ये कट जाएगा हमारा 5 8 40, और ये कटेगा 8 तिया 24, पॉइंट जीरो तारेंगे, और ये हो जाएगा 8 56, 8 पॉइंट, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। क्या जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, तो सबसे बड़ा हमारे पास आया 8। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, 8। तो 8 का मान क्या है, 4/5। 8 का क्या मान है, 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 4/5। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों में दिया क्या है, हमें जो दिया हुआ है वो दूध और पानी दिया हुआ है। तो दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हुआ है, वो है 5:1 है। 5:1 है। वो कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाने पर, देखो 5 लीटर जब इसमें पानी मिलाएंगे, पानी कितना लीटर, 5 लीटर पानी मिलाने पर
यह अनुपात जो है वो 5:2 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है? 5:2 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है? 5:2 हो जाता है। दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में दूध और पानी की बात करें मिलाने की, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि मिला क्या रहा है। उसने कहा 5 लीटर पानी मिलाने पर, तो उसने पानी मिलाया 5 लीटर, लेकिन दूध तो बराबर होना चाहिए ना। तो इस केस में हमें दूध बराबर करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले से ही उसने दूध बराबर दिया। देखो 5 लीटर दूध यहाँ पे है और 5 लीटर ही दूध यहाँ पे है, तो दूध इसका मतलब क्या है? बराबर है। अच्छा, उसने पानी कितना ऐड किया? पानी कितना ऐड किया यहाँ से? भाई यहाँ पे पानी 1 लीटर था और यहाँ पे जब अनुपात 5:2 हुआ तो यहाँ लीटर हो गया पानी 2। तो कितना ऐड हुआ? 1 लीटर ऐड हुआ। तो 1 लीटर उसने पानी ऐड किया, तो 1 लीटर पानी किसके बराबर हो जाएगा? 1 लीटर पानी किसके बराबर हो जाएगा? 5 लीटर के, क्योंकि 5 लीटर पानी मिलाने पर जो अनुपात बना वो 5:2 बना। लेकिन पानी कितना मिला? 1, और पानी यहाँ पे कितना मिला? 5। तो पानी को पानी के बराबर कर देंगे, 1 लीटर हो जाएगा 5 के बराबर। अब क्या है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण में जो दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, मात्रा दूध की कितनी है? 5। तो यहाँ से हम 5 का मान निकाल देंगे। तो 5 का मान निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 5 × 5/1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5×5 = 25। 1 से भाग करेंगे 25 को, 25 आ जाएगा, तो 25 लीटर जो है दूध आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 25 लीटर दूध आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रमेश एक पंखा उसकी अंकित मूल्य में से 25% बट्टे पर खरीदता है। वह उसे ₹660 में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो पंखे का हमें क्या करना? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है, मान लो अंकित मूल्य x है। अंकित मूल्य कितना है? x है। तो यहाँ पे क्या रमेश एक पंखे का अंकित मूल्य में 25% की बट्टे पर खरीदता है, यानी कि 25% की उसे छूट मिली। तो यानी कि x गुना 25% की छूट मिली, तो कितने की पड़ी? वो 75 की पड़ी। कितने की पड़ी? 75/100। फिर कह रहा है कि 10% का मुनाफा कमाता है। तो 10% का मुनाफा कमाता है तो 110 रुपए में बेचेगा। 110 रुपए में तो आ जाएगा 100 बराबर, वह उसे 660 में बेचकर, कितने में बेचकर? 660 में बेचकर। तो यहां से हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो ये जो है 3 से, यहाँ पे 11 से कट जाएगा, 11 6 66, यहाँ पे 60 बना, और 3 से जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा हमारा 40, और 40 की जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान हो जाएगा हमारा 40 × 20 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 800। तो अंकित मूल्य जो हुआ वो 800 रुपये हुआ। अंकित मूल्य कितना हुआ? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपकी समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कोई मूलधन किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 रुपये और 4 वर्षों में 925 हो जाता है, तो मूलधन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे इसने दिया हुआ है 4 वर्षों में कितना दिया हुआ है? 4 वर्षों में जो हो जाता है वो हो जाता है 925 रुपये, और 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 वर्षों में हो जाता है 850। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का जो आएगा ब्याज निकल जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा, और ब्याज जो होगा वो हो जाएगा 5, और यहाँ पे जब इसे काटेंगे ये हो जाएगा 12 5 7, तो 75 आ जाएगा ब्याज। वो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ब्याज 1 साल का है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल का कितना हो जाएगा? 75 × 3, तो 3 साल का हो जाएगा हमारा
225 रुपये। कितना हो जाएगा 3 साल का ब्याज? 225 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, तो 3 साल का जो अमाउंट है वो कितना है? 850। तो हमारा 850 में से जब हम ब्याज घटाएंगे, 3 साल का ब्याज जब माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो यहाँ 10 में से जब 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 2 गया, बचेगा 6। तो हमारा जो मूलधन आया वो 625 रुपये आया। हमारा मूलधन कितना आया? 625 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ही रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। कितने वर्षों में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, वो होता है हमारा n1 माइनस k1 बटे t1 बराबर n2 माइनस 1 बटे t2। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा n1 कितना है? कह रहा है कि दुगना हो जाता है। कितना हो जाए? दुगना। तो 2 माइनस k1 बटे t1 कितना है? 10 वर्षों में, 10 वर्षों में बराबर कह रहे कि 3 गुना हो जाएगा 3 माइनस के 1 बटा t2। तो ये बन जाएगा हमारा 1 बटे 10 बराबर हो जाएगा 2 बटे t2। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो t का मान कितना जाएगा? t2 का मान आ जाएगा हमारा 20 वर्ष। t2 का मान कितना जाएगा? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 9:1 है, तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? चलो मान लेते हैं कि मान लिया कि 2 वर्ग जो है वो, मान लेते हैं कि जो वर्ग है वो x और y है। 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल का अनुपात 9:9, तो वर्ग तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, बराबर किसके है? 9:1 के हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर जब हटेगा उधर रूट में चला जाएगा, तो ये हमारा जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे x बटे y बराबर रूट 9/1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा x बटे y बराबर हो जाएगा 3:1, यानी कि x अनुपात y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। कितना जाएगा? 3:1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर में, 6x स्क्वायर में यहाँ पे ये जो है ये मूलो हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा ये मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर में मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 3 माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मूलों की गुणनफल की, तो मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है वो होता है हमारा c/a, ये होता है। और मूलों का अगर योग की बात करें, मूलों का अगर योग की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा -b/a। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करने को कहा? मूलों का गुणनफल। तो ये वाला हम
फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा जो मूलों का जो गुणनफल हो जाएगा, मूलों का जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी बटे ए। सी बटे ए बराबर सी कितना है हमारे पास 3, ए कितना है हमारे पास 6। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 1/2। तो मूल जो आ जाएगा हमारा, मूलों का जो गुणनफल आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, उस स्थान पर एक नया लड़का आया जिसका वजन 56 केजी है। इससे लड़कों की औसत में भी 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो लड़कों के वजन का औसत ज्ञात करें। तो लड़कों के वजन का औसत ज्ञात करना है। तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 8। तो 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया। तो लड़के कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लड़के कितने 8, और लड़कों के एक समूह एक लड़का चले गया। एक लड़का क्या हुआ चले गया, उसके स्थान पर 56 केजी का लड़का है। उसके स्थान पर कितना है 56 केजी का लड़का। लेकिन इस 56 केजी के लड़के के आने से इनका जो औसत है वो 2.5 बढ़ गया। 2.5, तो 2.5 सबका बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा, तो 2.5 गुणा 8 कितना बढ़ा 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 बढ़ा। कितना बढ़ा 20 बढ़ा। तो वे कह रहा है तो लड़कों के वजन का औसत क्या है, तो लड़कों के वजन का औसत क्या है। तो यहाँ पे जो 20 बढ़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 माइनस के 20, तो कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक नाव प्रतिकूल दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो स्थिर धारा में नाव की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसने नाव की जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में जो नाव की चाल है, नाव की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 48 और चाल है 8, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और उसके बाद ये कह रहा है कि अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 36/6, 36/6। तो 6 छंग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर धारा में नाव की चाल, तो स्थिर धारा में नाव की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी 6 + के 6/2, तो ये जाएगी हमारी 12/2। तो जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। तो जो स्थिर धारा में जो नाव की चाल हो जाएगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 25 सेंटीमीटर लंबे तार को 25 सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के चाप के साथ मोड़ा जाता है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण है। तो हमें पता है जो चाप का जो कोण का जो फॉर्मूला होता है, कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या गुणा पाई, ये होता है। अब यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है
व्यास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो व्यास होता है डी बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहां से निकल जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे अब जो रख देंगे कोण बराबर हो जाएगा हमारा, कोण बराबर हो जाएगा हमारा, चाप दिया हुआ इसने, यहाँ पे जो चाप है ये होती है लंबाई तार की, 25 सेंटीमीटर लंबे तार। तो यहाँ पे चाप कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे त्रिज्या कितनी है हमारी 50 इंटू पाई। क्योंकि यहाँ पे आंसर पाई में है इसलिए हमें पाई लेना है, अगर पाई में आंसर नहीं होता तो 22/7 हो जाता। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50। तो कोण जो आया, कोण जो आया वो आ जाएगा पाई/2। कोण क्या आ जाएगा, पाई/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, दो मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे तथा 25 घंटे में खोद सकते हैं, दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे। तो ये कह रहा है कि दो मजदूर है, अलग अलग मान लेते हैं, एक मजदूर ए है और एक मजदूर बी है। एक मजदूर ए जो है वो 20 घंटे में खाई को खोदता है, और दूसरा मजदूर बी उसे 25 घंटे में खोदता है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100 ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो अब ये कार्य जो बना वो 100 बना। तो यहाँ पे 20 पंजे 100, तो क्षमता कितनी आ जाएगी ए की 5, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 5, और 25 चौका 100, और बी की क्षमता कितनी आई 4। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस खाई को कितने घंटे में खोद देंगे। तो दोनों की जो क्षमता आ जाएगी, ए प्लस जो बी की क्षमता आई वो कितना है, कार्य कितना है 100, कार्य कितना है 100। तो ए प्लस बी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 100/9 दिन में। तो यानी कि जब हम इसे हल करेंगे तो यह आ जाएगा 11×99 और 100/9। तो 11 सही 1/9 घंटे में उस काम को कर देंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को, इस खाई को कितने घंटे में खोद देंगे, 11 से 1/9 घंटे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त, तो ब्याज कितना कम मिलता, 90 रुपये कम मिलता। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमें 3 साल, और दर जो दी है वो 6% कम दी हुई है, 6% कम वार्षिक कम होती है। तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा 18% ब्याज कम मिलेगा, 18% ब्याज कम मिलेगा। लेकिन कम रुपए में कितना कम है ब्याज, 90 रुपये कम है। तो 18% किसके बराबर हो जाएगा, 18% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 के बराबर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि धन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। तो यहाँ पे 100% का मान निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 90/18 गुणा 100। तो यह आ जाएगा 18 पंजे 90। तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 500। मूलधन कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कितने समय में 30,000 का 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये हो जाएगा। 4,347 रुपये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पे हमें पता है
कि यहाँ पे जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 30,000। मूलधन कितना दिया हुआ है, 30,000। और यहाँ पे जो हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, ब्याज जो दिया हुआ है, CI जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ 4,347। तो यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3,437 हो जाएगा। तो हो जाएगा 34,347 रुपये अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि समय ज्ञात करना है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें यहाँ पे मूलधन अनुपात रूट में अमाउंट ले लेना है। तो मूलधन हमारा है, रूट में कितना मूलधन है, 30,000 हो जाएगा, 30,000। और हमारा जो अमाउंट आया है वो 34,347 रुपये आया है। तो यहाँ पे इसे हम किससे काट देंगे, हम इसे काट देंगे 3 से। तो जब हम इसे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10,000, 10,000। और जब हम इसे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 कम 3, 3 कम 3, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 10,000 है ये किसका वर्ग या क्यूब होता है। तो 10,000 जो होता है वो हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर। 10,000 किसका हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 107 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें समय पूछा था, तो समय कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे समय कितना जाएगा, 2 साल। तो समय कितना जाएगा, 2 साल। तो हमारा जो समय आया वो 2 साल आ गया। हमारा समय कितना आया, 2 साल। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहली संख्या, और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वह है 5:9। ये कह रहा है कि इसमें 9 जोड़ देने पर, यानी कि इन संख्याओं में 9 जोड़ देने पर जो अनुपात है वो 16:27 हो जाता है। तो इस वाले केस में, ऐसे क्वेश्चन के केस में हमें क्या करना होता है, अंतर को बराबर करना होता है। तो 5 और 9 का अंतर है 4, और 16 और 27 का अंतर है 11। तो अंतर 4 और 11 का है, इसका मतलब अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के अंतर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और ऊपर के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया जो अनुपात आएगा, नया अनुपात हमारा बन जाएगा 11 पंजे 55, और 11 नम 99, और आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16 चौका 64, और 27 चौका 108। तो नया अनुपात हमें यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे नया अनुपात देखते हैं कि इसमें अंतर बराबर है। तो यहाँ पे भी 9 का अंतर, और यहाँ पे भी 9 का अंतर, और यहाँ पे कितना ऐड किया उसने, 9। तो अंतर को अंतर के बराबर हो जाएगा। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9 के बराबर। 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कहने में से एक संख्या ज्ञात करें। मान लेते कि पहली संख्या जो है 55 है, 55 है, यानी कि 9 कितना गुना है, 1 गुना है। तो 55 का भी 1 गुना निकाल दो। तो 55 का 1 गुना जाएगा 55। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 55। लेकिन ऑप्शन में तो 55 नहीं है, तो दूसरे वाले से निकालते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 99। तो 99 का भी 1 गुना निकाल दीजिए। भाई 9 किसके, 9 का 9 गुना 1 गुना होता है। भाई 9 से 9 हुआ 1 गुना। तो 99 का 1 गुना करोगे तो 99 ही हो जाएगा, 99 ही हो जाएगा। और कहने में से एक संख्या, तो एक संख्या हो जाएगी 55, और एक संख्या हो जाएगी 99। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 99। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पे पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। मान लीजिए कि पिता और पुत्र का जो अनुपात है, अगर पुत्र देखो पिता जो है बेटे से 7 गुना है, यदि पुत्र 1 साल का है तो पिता कितने का हो जाएगा, 7 साल का, 1 गुना हो जाएगा 7 ही कम 7। ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु का योग था वो 56 हो जाएगा। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए कि ये तो इनकी 4 साल बाद का है, कितने साल, सॉरी यहाँ पे 4 साल बाद का है। अब ये अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भी, 4 साल पिता और 4 साल पुत्र घट जाएगा। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो वर्तमान आयु का योग जो आ जाएगा वो 48 वर्ष आ जाएगा। वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा, 48। वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा इनका, 48। लेकिन इनकी आयु का जो अनुपात का योग है भाई, पिता और पुत्र की आयु के अनुपात का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब ये भी योग है और ये भी योग है, तो 8 के बराबर, 8 किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। भाई आयु का योग और आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 8 और वर्तमान आयु का योग कितना, 48, और 8 48 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 1। तो यहाँ पे 1 का मान निकाल देंगे। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48/8 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 6 कम 6। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु आई वो 6 वर्ष आई। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौटता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो कार की हमें क्या करनी है, औसत चाल ज्ञात करनी है। और हमें पता है औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 इंटू 30 इंटू 20 बटे 30 प्लस 20। तो यहाँ पे जब ये बनेगा तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 दूनी हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और ये जाएगा 30 20 50। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा जो कटेगा ये कट जाएगा 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एक जमींदार ने अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 10% एवं 20% बढ़ाता है। उसे जमीन की लागत में आए परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब कभी भी किसी की एक बार कमी होती है, वृद्धि होती है, चाहे वो आयत में हो, आयतकार में हो, चाहे लाभ हानि में हो, तो ऐसे केस में हमें एक जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 10% की वृद्धि, फिर 10% 20% की वृद्धि, और प्लस 10 इंटू 20 बटे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 20 30, और यहाँ पे कितना बचा, 2 एकम 2।
तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 32%। तो 32% का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। देखिए ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 76 रन बनाए। कितने रन बनाए, 76 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। यानी कि औसत जो है 15वीं पारी में बढ़ाना 2, 15वीं पारी में बढ़ा, तो यानी कि उससे पहले कितनी पारी खोली उसने, 14 पारी खेली। तो 14 पारी का औसत कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 28, 14 दूनी 28। तो कह रहा है 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। तो 28 जब हम माइनस करेंगे तो 15वीं पारी का इसका स्कोर निकल जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 48। 15वीं पारी का स्कोर आ जाएगा 48। तो 48 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है वो बतानी है। तो हमें दिया हुआ 3√64, पहला ऑप्शन। तो 64 जो है वो किसका होता है, 64 हो जाएगा हमारा 4 4 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। और जब 4 बाहर आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2√64, और 2√64 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का, 8 और 64। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन। और तीसरे ऑप्शन है हमारा 3√8, और ये किसका क्यूब होता है, ये 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। वो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं। एक ऑप्शन बचा हमारा डी, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। √8 किसी का भी वर्ग नहीं होता या क्यूब नहीं होता। यहाँ पे क्या है, एक, यानी कि किसी का नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर मान ले तो ये 8 जो जाए वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।